हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जनरली हम मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। अब जब भी हम मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं तो हमारे पास जो मेजरमेंट आती हैं वो हमेशा निश्चित नहीं होती, सर्टेन नहीं होती। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वो सर्टेन होते हैं। जैसे कि मान लो मैं बात करती हूँ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो वह हमेशा 60 ही रहेंगे। मान लो मैं बात करती हूँ 10 बॉल्स, तो 10 क्या है, यहाँ पर सर्टेन है। मान लो मैं बात करती हूँ 100 पेंसिल्स, तो यहाँ पर 100 क्या है, सर्टेन है। मतलब जब भी हम काउंटिंग कहीं पे करेंगे तो वो वैल्यू क्या रहेगी, सर्टेन रहेगी। लेकिन जब भी हम मेजरमेंट्स करेंगे बाय यूजिंग मेजरिंग डिवाइसेस तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब अनसर्टेनिटी को हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं बच्चों। मान लो मुझे एक क्लास के स्टूडेंट की हाइट मेजर करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी हाइट मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगी। मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास ये हाइट जो है ये आती है 3 फुट 1 इंच और दूसरे अटेम्प्ट में आती है 3 फुट 2 इंच। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास हर बार एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही है। 3 फुट तो इसमें सर्टेन है, हर बार 3 फुट आ रहा है, लेकिन ये 1 इंच 2 इंच ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस वेरिएशन को बच्चों हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो जब भी हम कोई मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं तो आपने देखा होगा हम एक से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और उनकी जनरली मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। अब ये जो अनसर्टेनिटी है बच्चों, ये डिपेंड करती है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पर और एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस पर। कैसे स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पर ये अनसर्टेनिटी कैसे डिपेंड करेगी? अब बच्चों, ऑब्जर्वर कौन हुआ, जो मेजरमेंट लेता है वो ऑब्जर्वर हुआ। अब ऑब्जर्वर अपने काम में कितना ज्यादा स्किल्ड है, अनसर्टेनिटी इस बात पर डिपेंड करेगी। अगर वो स्किल्ड नहीं है तो उसकी मेजरमेंट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएंगी। अगर वो स्किल्ड है तो उसकी मेजरमेंट में वेरिएशन कम आएंगी या अनसर्टेनिटी वहां पर कम होगी। आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जर्वर एक बच्चे की हाइट मेजर करना चाह रहा है, लेकिन जब वो हाइट मेजर कर रहा तो वो स्किल्ड है या नहीं है वो डिपेंड करेगा कि उसने इस बच्चे को क्या सीधा खड़ा किया है, या जब वो उस बच्चे की हाइट मेजर कर रहा है तो क्या उसने जो है आई लेवल अपना ठीक रखा है, या रीडिंग जो है बहुत ऊपर से या बहुत नीचे से तो नहीं ली है। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स जो है ऑब्जर्वर की स्किल को बताते हैं। जैसे क्या उसने बच्चे को जब हाइट लेने के लिए खड़ा किया तो बच्चा शूज पहने हुए था या नहीं था, तो ये तो बात हुई स्किल ऑफ ऑब्जर्वर की। दूसरा बात करते हैं, अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस पर भी, कि हम जो है मेजरमेंट के लिए किस तरह का डिवाइस यूज कर रहे हैं। सपोज हमने वेट मेजर करना है, तो वेट मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल बैलेंस यूज कर सकते हैं या डिजिटल बैलेंस यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल बैलेंस में आपको पता है एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो डिजिटल बैलेंस है उसमें एरर के चांसेस कम रहते हैं। तो अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है हमने किस तरह का डिवाइस यूज किया है। फिर साथ में हमने जो डिवाइस यूज किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है। अब बच्चों, लीस्ट काउंट से क्या समझते हैं हम? लीस्ट काउंट एक्चुअली किसी भी डिवाइस की कम से कम मेजर करने वाली वैल्यू होती है, और जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा जनरली वो डिवाइस उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अब बच्चों, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो अक्सर हम जो है ये टर्म्स यूज करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन
क्या चीज है। एक्यूरेसी बच्चों, एक्यूरेसी से हमारा मतलब है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज है, या एक्यूरेसी हमें बताती है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्चरी के गेम में, मान लो एक आर्चर जो है शॉट्स लगाता है और जो है हिट करता है। यहाँ पर ये जो बुल्स आई है यहाँ पर उसको 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब उसके शॉट्स क्या है, एक्यूरेट हैं। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन बच्चों, प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो मेजरमेंट्स हैं वो हाउ मच दे आर क्लोज टू वन एनदर, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रिसीजन जो है दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। जैसे यहाँ पर आर्चर जो है वो हिट कर रहा है, आप देखो यहाँ पे जो है 9 और 8 पॉइंटर के बीच में वो हिट कर रहा है। 8.5 उसने कंसिस्टेंटली हिट किया है, तो उसने प्रिसाइजली तो हिट किया, लेकिन 10 पॉइंटर से क्योंकि वो दूर है, एक्चुअल टारगेट से वो दूर है, इसलिए हम उसे एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या है, प्रिसाइज्ड है। अब बच्चों एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे आपकी क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है जो कि एक्चुअली 10.5 मीटर है, लेकिन मैं आपकी क्लास में जो है 4 बच्चों को ये जो है काम असाइन कर देती हूँ और उन्हें जो है 3 अटेम्प्ट मेजरमेंट के लिए देती हूँ। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं ABCD, ये जो है अपने 3 अटेम्प्ट्स में इस तरह से मेजरमेंट रूम की ले लेते हैं। अब इस मेजरमेंट को हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो बच्चों जो इन स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली थी, मेजरमेंट्स ली थी, अब हम उनको एक्यूरेसी और प्रिसीजन से कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं, आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट A जो है इसने यहाँ पर जो मेजरमेंट ली है फर्स्ट अटेम्प्ट में 10, फिर 10.2, 10.1 और जो एवरेज वैल्यू आई इसकी ये है 10.1। अब आप देखो ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10.5 है और ये जो एवरेज वैल्यू है वो 10.1 है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू से एवरेज वैल्यू इसकी दूर है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एवरेज वैल्यू के क्लोज हैं, इसलिए ये स्टूडेंट प्रिसाइज तो है, लेकिन हम इसको एक्यूरेट नहीं कह सकते। अब बात करते हैं स्टूडेंट A की मेजरमेंट को। इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो यहाँ लाई कर रही थी, लेकिन जो मेजरमेंट इस स्टूडेंट की थी वो इस वैल्यू के पास तो नहीं थी, इसलिए ये एक दूसरे के तो पास है मेजरमेंट, मतलब प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट B की। अब स्टूडेंट B जो है उसने ये मेजरमेंट्स ली हैं और एवरेज वैल्यू उसकी आई है 9.8। अब आप देख रहे हो ये वैल्यूज ना तो एवरेज वैल्यू के क्लोज है और जो है ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज भी नहीं है। तो स्टूडेंट B जो है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के क्लोज उसकी मेजरमेंट नहीं है तो हम कहेंगे वो एक्यूरेट नहीं है, और क्योंकि जो ये वैल्यूज हैं आपस में भी आप देख रहे हो कितने ज्यादा वेरिएशन ये शो कर रही हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्लोज भी नहीं है। तो स्टूडेंट B की मेजरमेंट आप कहोगे ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज्ड है। आप इसको इस फिगर से भी समझ सकते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू और ये जो है मेजर्ड वैल्यूज। तो आप देख रहे हो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। अब बात करते हैं बच्चों स्टूडेंट C की। अब स्टूडेंट C ने जो मेजरमेंट ली है, आप देखो वो मेजरमेंट जो है एक्चुअल वैल्यू के भी एकदम क्लोज है और साथ में आपस में भी ये एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट C ने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो एक्यूरेट तो है ही, साथ में वो प्रिसाइज्ड भी हैं, और आप इसको इस फिगर से भी समझ सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यूज हैं और एक्चुअल वैल्यू हैं वो एकदम क्लोज हैं, मेजर्ड वैल्यूज आपस में भी और एक्चुअल वैल्यू के क्लोज भी हैं, तो इसलिए
स्टूडेंट सी की मेजरमेंट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब बच्चों बात करते हैं स्टूडेंट डी की। ये जो स्टूडेंट डी है इसने मेजरमेंट ली है। अब इसकी मेजरमेंट जो एवरेज वैल्यू आई है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू के जितनी ही है, मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो एक्यूरेट तो है, लेकिन आप देख रहे हो इसकी जो रीडिंग है कितनी एक दूसरे से दूर है मेजरमेंट्स, 9.8, 10.8 और एक 11.6। मतलब ये एक्यूरेट तो रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रिसीजन नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसीजन यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों जितनी भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं दे रिक्वायर एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन। एक्यूरेसी अगर हमारे पास आ भी जाए और रीडिंग प्रिसाइज नहीं है तो वो रीडिंग्स जो हैं कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होती। तो आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जो डिफरेंस है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।